अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक। अच्छा भाई, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा वाला सर? स्प्रिंग 2022 कॉस्टिंग का, कैफरी का, स्प्रिंग 2022 का, रियो लिमिटेड। असूलन तो आप लोगों को ये वीडियो पॉज करनी चाहिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन को रीड करें, प्रॉपर इसको रीड करें। देखना नहीं है, बाकायदा सवाल को पढ़ना है, सवाल को एनालाइज करना है, समझना है। खुद से अटेम्प्ट करें सर, जितना हो सके हाथ पैर जान पैर मारे सर, जितना हो सके। उसके बाद फिर इस वीडियो को आप रिज्यूम करिएगा। तो पॉज के पहले करके पहले खुद सॉल्व करें और फिर इस वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चले सर, स्टार्ट करते हैं सर। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। कंप्यूट नेट प्रॉफिट पर मंथ। सर मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पर मंथ का, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी, परसेंटेज अंडर बोथ ऑप्शन। बोथ ऑप्शन बोले तो कोई दो ऑप्शन है सर यहाँ पे। अच्छा देखते हैं भाई। एंड रिकमेंड द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, और ये भी बताइए सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। सर जाहिर सी बात है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा वो सुटेबल होगा। इसका मतलब ये जब लिखता है ना रिकमेंड, तो इसका मतलब है इसका आधा 1 मार्क्स होगा। तो आपको नीचे कंक्लूजन करके एडवाइस करके 1 लाइन की अंग्रेजी लिखनी है। चले सर आइए। रियो लिमिटेड ऑपरेट डोनट शॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कराची। सर हम लोग डोनट शॉप है हमारी, एन एवरेज मंथली सेल ऑफ रुपीज 4.5 मिलियन पर शॉप। सर एक दुकान से हम लोग कितना कमाते हैं? 4.5 मिलियन। आरएल अर्न कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर सीएम कितना कमाते हैं हम लोग? 20%। कराची में हम लोग काम कर रहे हैं। आरएल इज नाउ प्लानिंग टू ओपन अ शॉप इन लाहौर। सर लाहौर में दुकान खोलने का इरादा रखते हैं डोनट्स की। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग 2 रेंटल ऑप्शन आर अंडर कंसीडरेशन। सर आ गया ना ऑप्शन जो रिक्वायरमेंट में कह रहा था। सर इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने यूं सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 और बॉस यहां पे ऑप्शन नंबर 2। क्या ऑप्शन है सर? देखते हैं। रेंट वेंट से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन, एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 2.5 मिलियन पेबल इन एडवांस। सर पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? सर पहला ऑप्शन है मेरे पास एनुअल रेंट है रुपीज 2.52 मिलियन, और वो भी सर कैसे पे करना है? एडवांस से। अच्छा भाई, एडवांस मतलब कहीं से पैसा वैसा लेना पड़ेगा उधार जब भी तो एडवांस पे करोगे, वरना अगर महीने के एंड पे होता तो वहीं से कमा के दे देते। अच्छा सर, दूसरा क्या है मेरे पास? मंथली रेंट ऑफ रुपीज 0.1 मिलियन। सर दूसरा बोल रहा है कि मंथली रेंटल है कितना सर? सर मंथली रेंटल है रुपीज 0.1 मिलियन प्लस 2% कमीशन भी देना है। 2% कमीशन भी पे करना है। अच्छा सर पेबल एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। सर पेबल कब करना है? हर महीने, यानी कि मैं उसी से कमाऊंगा, महीने भर कमाऊंगा, रेंट पे कर दूंगा। मतलब मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। ये एडवांस में पे करना है सर, इसका मतलब मुझे उधार लेने की जरूरत पड़ जाएगी। सर कहना क्या चाहता है? सर मंथली रेंटल 1 मिलियन, इसका मतलब ये वाली कॉस्ट कौन सी है सर? फिक्स। और सर ये वाली कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल। इसका मतलब सर एक ऑप्शन ये है कि आपका रेंटल वेरिएबल भी होगा और फिक्स भी होगा, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाला रेंट है? वो सर फिक्स वाला। आइए सर देखते हैं सर बाकी सवाल। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या फरमा रहा है? सर क्या फरमा रहा है? आरएल वॉज इंट्रोड्यूस कस्टमाइज्ड डोनट इन एडिशन टू द रेगुलर डोनट। यस बॉस। सर लाहौर वाले में क्या हरकत करना चाह रहे हैं? सर लाहौर वाले में हरकत करना चाह रहे हैं कि रेगुलर डोनट तो होता ही होता है सर, ये कस्टमाइज्ड डोनट की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। अच्छा सर, द प्राइस ऑफ द कस्टमाइज्ड डोनट विल बी सर 15% हायर देन रेगुलर वन। सर यानी कि 2 प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो गए। सर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो बॉस यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो गए। एक मेरे पास रेगुलर डोनट, सर एक कौन सा मेरे पास? रेगुलर डोनट, और दूसरा कौन सा मेरे पास? कस्टमाइज्ड डोनट। और यहां पे सर मेरे पास टोटल, यहां पे सर मेरे पास रेगुलर डोनट, यहां पे मेरे पास कस्टमाइज्ड डोनट, और ये सर मेरे पास टोटल। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। सर लाहौर के अंदर वो ये वाला काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपको पर इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कौन सी वाली दे रहा है? एक सिंगल डोनट वाली। सर आइए मैं यहां पे करता हूं सर वर्किंग नोट। सर अभी जो साल खत्म हुआ
इन्होंने यहाँ पे सेल्स कितनी की है? अच्छा, पूरा सवाल मिलियंस पे है तो मैं रुपीज इन थाउजेंड लेके सॉल्व करता हूं। सर इन्होंने क्या बोला बिल्कुल सवाल के शुरू में कि सर कराची में जो एक दुकान है सर वो कितने की शॉप सेल करती है, मंथली सेल्स कितनी होती है? 4.5 मिलियन। फिर ये बोला सर सेल में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा? सीएम कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितना? सर ये बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन है 20%, तो सर सेल का 20% लीजिए, कितना हुआ? सर सेल का 20% है मेरा भाई 900, तो सर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाएगी? सर 3600। ये भी करंट सिनेरियो कराची में हो रहा है। सर ये भी करंट सिनेरियो कराची में हो रहा है। यस बॉस। आगे सर, आगे सर इन्होंने बोला आरएल वुड इंट्रोड्यूस कस्टमाइज donut in addition to the regular range. The price of the customized donut will be 15% higher than the regular. सर अब लाहौर के अंदर अब दो डोनट बेचेंगे, रेगुलर और कस्टमाइज। आगे सर, The average monthly sale volume of this shop is expected to be 30% higher than the existing sale. सर अब जो सेल होगी, यानी कि अब जो सेल होगी लाहौर के अंदर वो एग्जिस्टिंग सेल से कितना? 30% ज्यादा। तो सर अगर मैं सेल्स कंप्यूट करना चाहूं, सर लाहौर में सेल्स कितनी हो रही होगी? सर सुने, मैं रुपीज इन थाउजेंड में सॉल्व करूंगा। सर मेरे पास 4500 का 30% लेके ऐड कर दो या फिर 130 कर ले, तो सर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5850। सर अब ये सेल होगी, रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है। आगे सर ये बोल रहे हैं 20% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इन कंसिस्ट टू द कस्टमाइज्ड डोनट। यानी कि अगर मैं इसको तोड़ूं सर दो कैटेगरी के अंदर, सर मैं इसको अगर तोड़ूं दो कैटेगरी के अंदर, एक का मैं नाम दूं रेगुलर डोनट्स, एक का मैं नाम दूं कस्टमाइज्ड डोनट। सर क्या फरमा रहे हैं? सेल कितनी है सर? 5850 मल्टीप्लाई बाय सर रेगुलर, सर कस्टमाइज कितना है? 20%, तो ये कितना? 80%, यानी कि 5850 का 20%। तो सर लाहौर में क्या सेल होने वाली है? 4680 रुपीज इन थाउजेंड है सारा, और ये सर 5850 मल्टीप्लाई बाय 20%, सर ये हो गया मेरे पास 1170। और सर आगे क्या बोल रहे हैं बुलेट नंबर 1 के अंदर? द प्राइस ऑफ द कस्टमाइज्ड डोनट। सर प्राइस ऑफ द कस्टमाइज्ड डोनट, सर प्राइस कितनी हो जाएगी? 15% ज्यादा। इसका मतलब है सर 115% मल्टीप्लाई बाय 115% ले लो। सर कितना? 1345.5। सर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 1346। तो सर मेरे पास लाहौर वाले की सेल्स आ गई। सर मेरे पास लाहौर वाले की सेल्स आ गई। सर कितनी सेल आ गई है? 4680। सर ये सारा सवाल हम कर रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड्स में, और सर कस्टमाइज वाली की कितनी आ गई है? 1346। मैंने राउंड ऑफ कर दिया। यहां पर भी आइए सर, ऑप्शन नंबर 2 में सेल्स तो सेम रहेगी, सिर्फ रेंट का सिस्टम चेंज है। 4680 और ये कितना सर? 1346। ये सारा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड में। 1346 प्लस 4680, तो भैया मेरे पास टोटल सेल्स आ गई है 6026। 6026। यस बॉस। सेल में से सर मैं क्या करूंगा बॉस? सेल में से अब मैं वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। सर वेरिएबल कॉस्ट पढ़ते हैं आगे। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा सर 30% ज्यादा डोनट सेल हो रहे हैं, तो सर इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट भी डेफिनेटली ज्यादा लगेगी। 30% ज्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है मेरे पास? 3.6 मिलियन। इसका मतलब है 30% यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लगेगी। चले सर अभी कर लेते हैं, टेंशन नहीं है। आगे सर, आगे क्या फरमा रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स व्हिच वुड इंक्रीज बाय 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। द रिमेनिंग कॉस्ट
द रिमेनिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट पैकिंग कॉस्ट ऑफ ऑल डोनट्स विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4%। यानी कि सर वेरिएबल कॉस्ट को हमने दो हिस्सों में तोड़ा सर, किस किस में? मेकिंग में और पैकिंग में। मेकिंग में और पैकिंग में। चले सर, चले सर डिस्कस करते हैं जरा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। आओ भाई सर, क्या सीन है वेरिएबल कॉस्ट में? सर ये भी रुपीज इन 1000 में हम करेंगे। सर जी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 3600, और ये बढ़ेगी सर वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ कितनी? 130%। यानी कि सर 3600 मल्टीप्लाई बाय 1, सर ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 4680। तोड़े सर। सर एक मेरे पास अब है रेगुलर डोनट और अब है मेरे पास कस्टमाइज्ड डोनट। कस्टमाइज्ड डोनट, यस बॉस। 4680। सर रेगुलर डोनट कितना सेल होता है? 80% का, तो मल्टीप्लाई बाय 80%। सर कितनी कॉस्ट आ गई मेरे पास? 3744। इधर आइए सर, 4680 मल्टीप्लाई बाय 20%। 4680 मल्टीप्लाई बाय 20%। सर ये कितना? 936। सर अब इसके अंदर दो हिस्से, एक है मेरे पास मेकिंग वाला और एक है मेरे पास पैकिंग वाला। सर मेकिंग वाला कितना? 3744 का 75%। पैकिंग वाला कितना? 3744 का 25%। आइए सर, 3744 का 75% कितना सर? 2808। इधर आइए सर, 3744 का 25%। सर कितना? 936। लेकिन सर इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। देखिए सर बुलेट नंबर 3 का, द रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट पैकिंग कॉस्ट फॉर ऑल डोनट्स। सर इसकी कॉस्ट बढ़ रही है कितने से? 4% से। बोले तो 104% ले लें, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.04। सर कितना हो गया? सर ये हो गया मेरे पास हो गया 973। राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, 973। आगे बढ़े सर इसी तरह से कस्टमाइज का भी करते हैं। मार्कर चेंज कर दें ताकि आपको पता चल जाए। सर कस्टमाइज डोनेट का भी इसी तरह से सीन बनाता हूं। इसमें भी सर दो कहानी है मेरे पास। कौन कौन सी सर? एक मेरे पास है मेकिंग, एक मेरे पास है पैकिंग। मेकिंग के बारे में क्या है सर मेरे पास? सुने सर, कॉस्ट कितनी? 936। सर कितना परसेंट? 75%। 936 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय, जी सर बुलेट नंबर 3 देखें, वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट 75% कॉस्ट ऑफ द मेकिंग रेगुलर डोनट विच वो इंक्रीज बाय 5% इन कस्टमाइज। सर 5% इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। पैकिंग में क्या बोला था इसने? द रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट पैकिंग कॉस्ट ऑफ ऑल डोनट विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4%। बोले तो 104%। चले सर 936 मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 1.05 यानी कि 105%। सर ये मेरे पास कितना हो गया? सर ये मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 737। सर ये सारा सवाल रुपीज इन 1000 में चल रहा, ऊपर लिख दिया मैंने। इधर आइए सर, 936 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.04। सर कितना हो गया मेरे पास? राउंड ऑफ कर रहा हूं सर मैं, 243.36 था, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। चले सर आइए बॉस। सर मेरे पास मेकिंग कितनी निकल कर आई है रेगुलर डोनट की? 12808। और मेरे पास डोनट की कितनी निकल कर आई है? 973।
इधर आइए सर। सर डोनट में कितनी निकल कर आई है? कस्टमाइज डोनट में 737, और ये कितना निकल कर आया सर? 243। इधर आइए सर। सेम वेरिएबल कॉस्ट, मेकिंग, और मेरे पास पैकिंग कितनी सर? 2808, 973, 737 और 243। अभी मैं टोटल कर देता हूं। चले सर यहां पे मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट खत्म, यहां पे एक और कॉस्ट भी आएगी वेरिएबल कॉस्ट की। सर कौन सी वाली? कमीशन, जो कि पे करना है किसको? रेंट के सिनेरियो पे। जबकि यहां पे मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट खत्म। बात मानते हैं? सर क्या सीन है रेंट का? सर 2% दिया जाएगा सेल्स का। बताइए सर कैलकुलेटर, कितना सर? आइए सर, 4680 का 2%, 93.6। सर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 94। इधर आइए सर, 1346 मल्टीप्लाई बाय 2%। सर ये मेरे पास हो गया 26.92, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 27। ठीक हो गया सर? आए बॉस। तो सर मेरे पास यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 2808 प्लस 973। सर ये हो गया मेरे पास 3781। ये हो गया मेरे पास 737 प्लस 243। सर ये हो गया मेरे पास 980। सर ये रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है। सर ये वेरिएबल कॉस्ट सर लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4680 माइनस 3781, 899। इधर आइए सर, यहां पे कितना मेरे पास? सर यहां पे मेरा 1346 माइनस 980। सर ये मेरे पास हो गया है 366। चले सर टोटल भी हम लोग ले लेते हैं सर। कितना? 2808 प्लस 737, ये हो गया बॉस मेरे पास 3545। 973 प्लस 243, ये कितना सर? 1216। ऐड करें सर 3545, 4761। सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास आ जाएगा CM 1265। चले सर यहां पे भी कर लेते हैं बॉस। यहां पे आ जाएगी मेरे पास सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट CM। ये तो मैं टोटल कर चुका हूं 3545। ये मेरे पास 1216, ये मेरे पास 94 प्लस 27, 94 प्लस 27, 121। चलिए सर ऐड करते हैं जरा। 2808 प्लस 973 प्लस 94, 3875 माइनस कर दूंगा अगर, तो ये मेरे पास हो जाएगा बॉस 805। यहां पर आइए 737 प्लस 243 प्लस 27। सर ये कितना? 1007 माइनस 1346। सर ये हो जाएगा 339। इधर आ गए तो बॉस 3545 प्लस 1216 प्लस 121, 4882 माइनस 4026 1144। चले सर फिक्स कॉस्ट करते हैं। फिक्स कॉस्ट करते हैं सर। मैं सर फिक्स कॉस्ट, पहली फिक्स कॉस्ट कौन सी बोल रहा है सर? बुलेट नंबर 4 के अंदर देखिए, फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट, यानी कि अदर फिक्स कॉस्ट सर कितनी है? वो बोल रहा है 0.8 पर एनम, यानी कि 800,000। सर मंथली ही वर्किंग हो रही है 8 लाख। उसके बाद ये बोल रहा था सर रेंट कितना है बॉस मेरे पास? सर रेंट है मेरे पास 2.52 मिलियन। सर सुने, सर रेंट है मेरे पास 2.52 मिलियन, लेकिन हम लोग वर्किंग कर रहे हैं मंथली, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। सर कितना मेरे पास? 2520 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया मेरे पास 210।
इसके अलावा सर ये जो पैसे आपने रेंट आपने एडवांस में पे किया है, सर पैसा कहां से लाए होगे? सर आपने बोरिंग की है, बोरिंग की होगी डेफिनेटली। अब महीने के एंड पे साल के एंड पे देते तो उसी में से कमा के दे देते, आप एडवांस में पे कर रहे हैं तो सर कहीं से उधार पकड़ के लाए होगे ना, उसके बाद आपको सूद देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना पे करते हैं आप? 14%। सर परसेंटेज का मतलब होता है पर एनम। सर कितना रेंट आपने पे किया? 2520 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 1/12। क्यों सर पूरा रेंट क्यों ले रहे हैं, महीने का रेंट क्यों नहीं ले रहे? सर माली मकान तो सारा का सारा रेंट एडवांस में ले रहे हैं ना भाई, लेकिन हम लोग प्रॉफिट पर मंथ का कर रहे हैं तो रेंट हमने एक महीने का लिया, लेकिन बोरिंग तो मैं पूरी करके लाऊंगा बैंक से। सर ये मेरे पास कितना हो गया? 29.4, तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 29। तो बॉस मेरे पास यहां पे प्रॉफिट कितना? 1265 माइनस 800 माइनस 210 माइनस 29। सर प्रॉफिट हो गया मेरे पास 226। ये 1000 चल रहा है नेट प्रॉफिट। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर यहां पे रेंट कितना, यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी? आइए सर, लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट। सर अदर्स, अदर कितना था मेरे पास? 800,000, 800,000। उसके बाद है मेरे पास रेंट। सर यहां पे रेंट कितना पे कर रहे हैं महीना? 0.1 मिलियन, मतलब 1 लाख। और पे कब कर रहे हैं? महीने के इख्तिताम पे, मतलब इसी से कमा के पे कर देंगे, मुझे बोरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस भैया इंटरेस्ट तो नहीं होगा इसके अंदर। तो सर मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 1144 माइनस 800 माइनस 100, तो सर मेरे पास प्रॉफिट आ गया 244 नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास 244। क्या सबों को समझ में आया? सर क्या सबों को समझ में आया? चले सर रिक्वायरमेंट नंबर 2। सर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या फरमा रहे हैं? सर रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर मुझे ब्रेक इवन से मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज के अंदर सर मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मुझे ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बॉस बोर्ड का सफाया करें, सर बोर्ड का सफाया करें ताकि फिर मैं ब्रेक इवन कैलकुलेट कर पाऊं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो। मैं ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहा हूं। सर ये वाली साइड में बता रहा हूं। चले बॉस सुनेंगे। सब ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और बॉस ऑप्शन नंबर 2। रेंट का केस था दोनों में। आई जी चले सर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करूंगा। सर जी ब्रेक इवन सेल्स रुपीस के अंदर। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। ब्रेक इवन सेल रुपीस के अंदर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट है, मल्टी प्रोडक्ट है। आइए सर फिक्स कॉस्ट कितनी बन रही है लड़के? फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? जरा ऐड करेंगे। 800 प्लस 210 प्लस 29। सर फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 1039। इधर आइए 800 और एक 900। सर 900 जी बॉस। सर फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 800, 210
और 10 मैंने 0 का खा गया। एक सेकेंड, 800 प्लस 210 प्लस 29, 1039, बिल्कुल ठीक है। आइए सर, फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 1039 और ये कितना है 900। सर जरा सीएम परसेंटेज निकाल लें बॉस, सर सीएम परसेंटेज निकाल लें। टोटल सीएम कितना है मेरे पास 1265 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 6026 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे भी सीएम परसेंटेज निकालते हैं। सीएम कितना मेरे पास 1144, सेल्स कितनी है मेरे पास 6026 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर कितना हो गया ये जी सर 1265 डिवाइडेड बाय 6026 मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये 20.99 20.99%। इधर आइए 1144 डिवाइडेड बाय 6026 मल्टीप्लाई बाय 100 18.98 18.98। तो सर यहां पे मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी और सर ये रुपीज इन 1000 में चल रही है 1039 डिवाइडेड बाय 20.99 परसेंटेज के हिसाब से सर ये मेरे पास बन रहा है आंसर 4950 कर रहा हूं मैं, राउंड ऑफ 4950। इधर आइए सर मेरे पास रुपीज इन 1000 में 900 डिवाइडेड बाय 18.98 मल्टीप्लाई बाय 100 4742 कर लेते हैं 4742। यस बॉस। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकाल रहे हैं। सर कैसे निकालते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में? एक्चुअल सेल 6026 माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। इस वाले ऑप्शन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर मेरे पास एक्चुअल सेल 6026 माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। आओ लड़के कितना परसेंट बनेगा 6026 माइनस 4950 डिवाइडेड बाय 6026 मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये बना मेरे पास 17.86 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। सर यहां पर आइए 6026 माइनस 4742 डिवाइडेड बाय 6026 मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना बना मेरे पास 21.31%। यस बॉस। तो सर देखिए क्या हमने अपनी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली। सर क्या हमने अपनी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली। सर नेट प्रॉफिट पर मंथ निकाले, मैंने निकाल लिया। सेकेंड सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाले, सर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लिया। सर सुने सर मेरे पास यहां पे रिकमेंडेशन भी है। सर मुझसे रिकमेंडेशन भी मांग रहा है। सर क्या रिकमेंडेशन है बॉस? सर ये लाजमी लिखा करें रिकमेंडेशन। सर 1 मार्क्स होते हैं इसको। सर ऑप्शन 1 इज फिजिबल, ऑप्शन 2 इज फिजिबल। सर ज्यादा प्रॉफिट किसमें आ रहा है ऑप्शन 2 के अंदर? तो मैं बोलूंगा सर ऑप्शन 2 इज मोर फीजिबल बिकॉज प्रॉफिट इज हायर देन ऑप्शन 1। प्रॉफिट इज हायर देन ऑप्शन 1। सर बल्कि एक काम करें ये भी लिखें प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज हायर देन ऑप्शन 1। चले सर उम्मीद करता हूं ये वर्किंग आपके समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूं सर ये वर्किंग आपके समझ में आई होगी। इंशाल्लाह बाकी सोल्यूशन भी मैं आपसे इसी तरह शेयर करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।